नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के जून के महीने के मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, वृश्चिक राशि के लिए जून का महीना क्या लेकर के आ रहा है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वृश्चिक राशि का जून के महीने का मासिक राशिफल। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की स्थिति की। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए आपकी राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव, और ये मंगल देव शुरुआत में अपनी ही राशि मेष राशि में रहने वाले हैं, आपके अष्टम भाव में। मंगल आपके अष्टम और आपकी राशि के स्वामी होते हैं और ये अष्टम भाव में ही रहने वाले हैं, और ये 20 तारीख को गोचर करेंगे और आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। सूर्य ग्रह की बात कर ले तो सूर्य ग्रह जो कि आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं, ये शुरुआत में रहने वाले हैं आपके सप्तम भाव में, और इसके बाद ये गोचर करेंगे और ये आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे 15 जून को। बुध ग्रह की स्थिति देख ले तो बुध ग्रह जो कि अभी तक आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, अष्टम भाव के स्वामी होते हैं आपके लिए और लाभ भाव के स्वामी होते हैं, ये अष्टम भाव में चल रहे हैं, और इसके बाद ये गोचर करेंगे और ये आपके भाग्य भाव में 9th हाउस में आ जाएंगे। गुरु ग्रह की स्थिति ये है कि गुरु ग्रह जो कि आपके धन भाव और आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, ये आपके लिए आपके 9th हाउस भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं, कर्क राशि में, जहां पर ये उच्च के होते हैं। शुक्र ग्रह की स्थिति ये है कि शुक्र जो कि आपके सप्तम भाव और आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं, ये शुक्र ग्रह शुरुआत में रहने वाले हैं अष्टम भाव में, और इसके बाद 8 तारीख को गोचर करेंगे और ये भी आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, जहां पर गुरु पहले से ही विराजमान है। तो यहाँ पर गुरु और शुक्र की एक युति भी बनेगी आपके लिए। शनि ग्रह ये आपके लिए मीन राशि में रहने वाले हैं, जो कि आपके तीसरा भाव और आपके चौथे भाव के स्वामी होते हैं। राहु की स्थिति ये है कि राहु चतुर्थ भाव में रह रहे हैं और केतु आपके लिए दशम भाव में है। राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए हैं, तो यहाँ पर एक काल सर्प नाम का दोष भी बन गया है। तो अब देखते हैं ये काल सर्प दोष और ग्रहों की ये स्थिति क्या लेकर के आ रही है जून के महीने में आपके लिए। देखिए, ग्रहों की यह स्थिति संकेत लेकर के आ रही है कि ये जो महीना है जून का, ये आपके जीवन के क्षेत्र में कई जो गहरी सीख और कुछ अनुभव, कुछ आपको आपके कर्मों से सीख ये लेकर के आ रहा है। काल सर्प दोष के कारण यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी महसूस होगा आपको कि परिस्थितियां अचानक से बदल गई हैं, या फिर आपकी योजनाओं में बाधा आ रही है। सब कुछ ठीक चल रहा था पर अचानक से बदल गई परिस्थितियां और आपका काम अटक गया। ये स्थिति यहाँ पर काल सर्प दोष की वजह से आ सकती है आपके लिए, और ये स्थिति आपको आंतरिक रूप से मजबूत और जागरूक भी बनाएगी। राहु का चतुर्थ भाव में होना घर, परिवार, मानसिक शांति और भावनात्मक जो संतुलन का क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ अनस्टेबिलिटी आ सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपका मन बेचैन होगा, असंतुष्ट महसूस करेंगे आपको आपके घर में सुकून ना मिले, ये स्थिति यहाँ पर होगी। घर से जुड़े हुए कुछ बदलाव, स्थान परिवर्तन या संपत्ति से जुड़े निर्णयों की संभावनाएं भी यहाँ पर बन रही हैं आपके लिए। हालांकि यदि व्यक्ति धैर्य और संतुलन बनाए रखेगा तो यह समय आपके लिए नए अनुभव और सीख देने वाला होगा। तो धैर्य को बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा इस समय में। शनि का पंचम भाव में होना यानी कि प्रेम, शिक्षा और संतान से जुड़े मामलों में ये गंभीरता लेकर के आएंगे। यहाँ पर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लें या रेस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आपके अंदर आएगी, ये स्थिति यहाँ पर शनि आपके लिए बनाएंगे। ये स्थिति व्यक्ति को भावनात्मक रूप से मैच्योर करने वाली स्थिति होती है, और जल्दबाजी में आप कोई निर्णय ना ले, ये
इससे रोकती है आपको। विद्यार्थियों के लिए ये समय मेहनत और अनुशासन, शनि का काम ही यही है। शनि यही सिखाते हैं कि आप जितना अनुशासन में रहेंगे मैं आपके लिए उतना ही अच्छा रहूंगा। तो अनुशासित रहिए, आप निरंतर प्रयास करिए और शनि आपको अच्छा फल अवश्य ही देंगे। परिणाम शनि के हाथ में छोड़ दीजिए। अब मंगल का छठे भाव में होना ये एक बहुत मजबूत स्थिति मानी जाती है। शत्रुओं पर विजय, प्रतियोगिताओं में सफलता और कार्य क्षेत्र में ऊर्जा देने वाला योग होता है। ये जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी या फिर किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। ये स्थिति आपके लिए साहस और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। और जब 20 तारीख के बाद ये सप्तम भाव में आ जाएंगे तब थोड़ा सा संयम रखिएगा, धैर्य रखिएगा। ये जल्दबाजी आपके अंदर लेकर के आएंगे मंगल, और इसका प्रभाव आप देखेंगे आपके वर्क प्लेस पर, क्योंकि चौथी दृष्टि वहां पड़ेगी, सातवीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी। तो आपके अंदर भी जल्दबाजी आएगी, दिमाग में भी यही चल रहा होगा कि बस जल्दी से हो जाए ये काम। और हाँ, आठवीं दृष्टि पड़ेगी आपके धन भाव पर, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि धन की कहीं ना कहीं वृद्धि होती हुई आपको अवश्य ही नजर आएगी। सूर्य का 7वें भाव में आना, सूर्य शुरुआत में 7वें भाव में रहेंगे, सप्तम भाव में, तो दाम्पत्य जीवन और साझेदारी के मामलों में यहाँ पर सूर्य का आना मतलब किसी ना किसी तरह का अहम का टकराव, ईगो का टकराव, ये लेकर के आएंगे सूर्य। जीवन साथी के साथ आप कुछ चर्चाएं करेंगे किसी बात को लेकर के, कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं, या फिर उनके साथ मिल करके आप कुछ निर्णय ले सकते हैं। और इसके बाद जब यह सूर्य आपके लिए अष्टम भाव में आ जाएंगे तब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आपका गौ सरकार से रिलेटेड कोई मामला था, कुछ ऐसा कोई काम चल रहा था जो जिसमें सरकार का कुछ इन्वॉल्वमेंट था, तो वो काम आपका ना बने या किसी तरह की उसमें रुकावट आ जाए, ये स्थिति आ सकती है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के किसी तरह की समस्या यह सूर्य आपके लिए लेकर के आ सकते हैं। और आपको भी सर दर्द से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी हो जाए या हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो जाए, ये शनिदेव आपके लिए, सूर्य देव आपके लिए ये स्थिति बनाएंगे। तो इस महीने जो महत्वपूर्ण ग्रह योग बनेंगे ये आपके नवम भाव में बनेंगे, जहां पर गुरु पहले से ही विराजमान है उच्च के होकर के, और 8 तारीख के बाद यहाँ शुक्र भी आ जाएंगे, और इसके बाद यहाँ पर बुध ग्रह भी आ जाएंगे 22 तारीख को। तो गुरु शुक्र और फिर बाद में जब यहाँ पर ये बुध आएंगे तो ये युति योगी, ये आपके ज्ञान, आपके भाग्य और आपकी क्रिएटिविटी को बहुत मजबूत करने वाली है। आपके अंदर एक बेहद सकारात्मक आपको संकेत मिलने वाले हैं यूनिवर्स से, ये इस तरह की स्थिति होगी आपके लिए। आप उच्च शिक्षा के लिए कहीं अप्लाई कर रहे थे, वहां से आपके लिए कुछ पेपर्स आ सकते हैं, वहां से कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ आप किसी मेल का वेट कर रहे थे तो वो मेल अब आपके पास आ सकती है। आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव हो सकता है। एक बड़ी लंबी यात्रा, वो भी अगर आप करने का प्लानिंग कर रहे थे तो उसके भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। कोई नया ज्ञान या जीवन के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है इसको ये और ज्यादा सकारात्मक बनाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर होगी। कोई नया ज्ञान अगर आप लेना चाहते थे उसके लिए भी ये समय बहुत श्रेष्ठ है। इस समय में हो सकता है आपको कोई मार्गदर्शक, कोई गुरु या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप इंस्पायर हो अपनी लाइफ में, वो आपको मिले, ये स्थिति यहाँ पे रहेगी। और केतु का दशम भाव में होना मतलब करियर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा असंतोष आपके अंदर रहना, एक आंतरिक द्वंद्व आपके अंदर चल रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप ये जॉब कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये स्थिति यहाँ पर रहने वाली होगी आपके लिए। आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि केवल ये जो भौतिक उपलब्धियां है ना, मैं इनसे संतुष्ट नहीं हूँ, जीवन में कुछ अर्थपूर्ण चाहिए मुझे, ये स्थिति यहाँ पर आपको साथ होने वाली है। हालांकि ये स्थिति आत्ममंथन की स्थिति कही जाएगी और इसको अगर आपने समझ लिया तो आपको शायद आपके करियर में एक सही दिशा चुनने का मौका मिल जाए, ये स्थिति आपके लिए होगी। अब अगर बात करी जाए कि इसका आपके करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए ये जो समय होगा ये आपके करियर को लेकर के थोड़ा व्यक्तिगत और थोड़ा मानसिक स्तर पर यहाँ पर आत्मविश्लेषण लेकर के आएगा। आप अपने करियर को लेकर के थोड़ा सोचने वाले होंगे, संतुष्टि नहीं मिलने वाली है, जैसा कि पहले भी बताया। तो यही मन में आएगा कि ये भौतिक सुख छोड़ करके मेरे को कुछ
आंतरिक सुख, अपनी मेंटल पीस की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये स्थिति यह है केतु आपके लिए बना रहे हैं। तो जॉब से रिलेटेड थोड़ा सा आप ना खुश रहने वाले हैं किसी बात को लेकर के। थोड़ा मेहनत तो बढ़ सकती है आपकी जॉब में, लेकिन फिर भी परिणाम जो आप चाहते हैं वो ना मिले, ये स्थिति यहाँ पर होगी। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि बृहस्पति का नवम भाव में होना और इनकी 5वीं दृष्टि जब आपकी राशि पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपके अंदर धैर्य, पेशेंस और आपकी बुद्धिमत्ता से आप इस समय को बहुत आसानी से निकाल लें, ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए यह गुरु इस माह में बनाएंगे आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड। और अगर आप व्यापारी हैं तो शुरुआत में जब सूर्य यहाँ पर सप्तम भाव में होंगे तो गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ था या कोई ऐसा टेंडर आप चाहते थे कि वो निकल जाए गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो अब वो टेंडर आपका निकल सकता है। तो सरकार से रिलेटेड आपका कोई काम बन जाए, ये स्थिति यह सूर्य आपके लिए बना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ सूर्य हैं तो अहम, ईगो, क्लैशेस, ये सब चीजें अवश्य ही आएंगी। तो पार्टनरशिप में अगर व्यापार है तो पार्टनर के साथ किसी ना किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा, अहम, ईगो, ये सब टकराएगा और इसका असर आपके व्यापार पर अवश्य ही पड़ता हुआ नजर आएगा। और बाद में जब यहाँ पर मंगल आ जाएंगे तब वो स्थिति होगी कि व्यापार में आपको यात्राएं करनी पड़ जाए, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ जाए और उस मेहनत का अच्छा परिणाम भी आपको मिले। तो व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो भी यह माह आपके लिए श्रेष्ठ होता हुआ नजर आ रहा है। अब धन की स्थिति और से देखा जाए तो देखिए, आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखें, आपके धन भाव का स्वामी होते हैं बृहस्पति और बृहस्पति उच्च के होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं। तो ये वो स्थिति है कि आपको कहीं ना कहीं भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलने वाला है और इस वजह से आपका धन एक अच्छे अमाउंट में सेविंग हो, एक अच्छे अमाउंट में संचय हो, ये वो स्थिति आपके लिए बनने वाली है। आपका माइंड भी इसी तरह का चलेगा कि मुझे खर्चा कम और सेविंग ज्यादा करनी है। और सेम चीज आप अपने घर परिवार वालों को भी समझा पाएंगे, ये स्थिति यहाँ पे रहेगी। तो सेविंग के हिसाब से देखा जाए तो भाग्य के सहारे आपका यहाँ पर एक अच्छा अमाउंट सेव होने वाला है। आपकी सोच से, आपकी समझ से भी यहाँ पर आप एक अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं इस माह में। उस हिसाब से ये माह आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। और अगर देखा जाए कि आपकी प्रॉपर्टी की क्या स्थिति रहने वाली है, तो आपकी कोई प्रॉपर्टी जिसको आप बहुत समय से बेचना चाहते थे पर नहीं बेच पा रहे थे, अब आप बेच सकते हैं। इस तरह के योग यहाँ पर आपके लिए बनने वाले हैं इस माह में। अगर आपके प्रेम जीवन की बात करी जाए तो देखिए, शनि यहाँ पर बैठे हैं मीन राशि में और शनि जब यहाँ पर बैठे हैं तो ये लेकर के आ रहे हैं अनुशासन। अगर आपने अपने पार्टनर को किसी तरह से भी चीट करने की कोशिश की है तो यहाँ पर ये शनि आपको दंडित करेंगे। प्रेम जीवन में किसी न किसी तरह का प्रॉब्लम्स अवश्य ही लेकर के आएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप अपने पार्टनर को लेकर के थोड़ा और गंभीर हो सकते हैं और उनके साथ अपने रिश्ते को लेकर के थोड़ा आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। अपने लव पार्टनर को अपना लाइफ पार्टनर बनाने की सोच सकते हैं। इस समय में अगर आपका और आपके पार्टनर के बीच का रिश्ता सच्चा है, मजबूत है, तो वो इस समय की कसौटी पर और भी मजबूत हो जाएगा। और अदरवाइज यहाँ पे रिश्ता टूट जाए, इस तरह के संयोग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर विवाहित लोगों की बात करें तो यहाँ पर ईगो क्लैशेस शुरुआत में होते हुए नजर आ रहे हैं। जीवन साथी के साथ किसी ना किसी बात पर तू मैं होना, ये लगभग आपका रोज का बन गया हो, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। 15 तारीख के बाद से जब सूर्य यहाँ से निकल करके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तब यहाँ पर जीवन साथी के साथ आपके ये जो लड़ाई झगड़े हैं छोटे मोटे, इनमें आप देखेंगे कमियां आएंगी। प्रेम की वृद्धि यहाँ पर होती हुई नजर आएगी और कहीं ना कहीं समझदारी से, आपकी ही समझदारी से आप उनके साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करें, ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। अब अगर स्वास्थ्य की बात करी जाए तो मंगल जब शुरुआत में छठे भाव में रहेंगे तो ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके लिए लेकर के अवश्य आएंगे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर ब्लड प्रेशर में आपके किसी तरह का अप डाउन है तो एकदम ध्यान रखिएगा। शुगर का भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपको है शुगर तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। वैसे आपके लिए ये समय बिल्कुल ठीक है। चोट चपेट एक्सीडेंट का एक योग बन रहा है तो यहाँ पर उसके लिए भी तैयार रहें, रेडी रहें, सावधानी से वाहन चलाएं तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो
अगर अब हम उपाय की बात करें तो इस माह आपको विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का लगभग 108 बार जाप करें अगर आप रोज, तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। ताम्र पात्र में थोड़ी सी रोली डाल करके सूर्य को जल चढ़ाएं गायत्री मंत्र बोलकर, यह भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय है। और अगर कहीं किसी तरह से प्रेम संबंध में किसी न किसी तरह के उतार चढ़ाव आप महसूस कर रहे हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया अवश्य ही जला के आए, ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो दर्शकों, यह था वृश्चिक राशि के लिए जून के माह का मासिक राशिफल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।